सिनेमा के सुनहरे दौर में कुछ चेहरे ऐसे रहे जिन्होंने पर्दे पर नजर आते ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्हीं में से एक थी नादिरा, जिन्हें जन्म के समय फ्लोरेंस एजकिल नाम मिला था। यहूदी परिवार में जन्मी ये खूबसूरत अभिनेत्री 5 दिसंबर 1932 को पैदा हुई और आगे चलकर 50 के दशक की सबसे ग्लैमरस और चर्चित कलाकारों में शामिल हुई। नादिरा ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत एक दमदार अंदाज में किया। फिल्म आन में उन्होंने पहली बार मुख्य अभिनेत्री के रूप में बड़े पर्दे पर दस्तक दी और सीधे दिलीप कुमार की नायिका बनकर दर्शकों का दिल जीत लिया। अपनी अलग स्टाइल, शार्प फीचर्स और स्क्रीन प्रेजेंस के कारण नादिरा जल्दी ही बॉलीवुड की प्रमुख हीरोइनों में शामिल हो गई। लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म श्री 420 में खलनायिका बनने का प्रस्ताव दिया। दिलचस्प बात यह है कि नादिरा राज कपूर की बहुत बड़ी प्रशंसक थी, इसलिए उन्होंने बिना एक पल गवाए इस भूमिका को स्वीकार कर लिया, भले ही ये उनके लिए नेगेटिव रोल की शुरुआत थी। फिल्म रिलीज हुई और सुपर हिट साबित हुई। नरगिस थी हीरोइन, लेकिन नादिरा का बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। वैम्प के किरदार में उनका आत्मविश्वास इतना प्रभावशाली था कि लोगों ने उन्हें उसी छवि में देखना शुरू कर दिया। यही टैग आगे चलकर उनके करियर का दिशा बदलने वाला साबित हुआ। वो चाहकर भी इस इमेज से बाहर नहीं निकल पाई और अंत में नेगेटिव रोल ही उनकी पहचान बन गई। नादिरा सिर्फ अभिनय में ही नहीं बल्कि अपनी शाही जिंदगी के लिए भी मशहूर थी। कहा जाता है कि वो अपने समय की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री थी। वो जीवन को पूरे शौक और अंदाज के साथ जीती थी, यहाँ तक कि वो रोल्स रॉयस कार खरीदने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री मानी जाती थी। लेकिन जिस तरह उनका करियर चमकता रहा, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही उलझनों से भरी रही। उन्होंने 2 शादियां की, पर दोनों बार उन्हें प्यार और स्थिरता नहीं मिला। गीतकार नक्शाब से उनकी पहली शादी पति की बेवफाई की वजह से टूट गई। दूसरी शादी एक अरब मूल के व्यक्ति से हुई, लेकिन जब नादिरा को समझ आया कि वो उनके पैसों में अधिक दिलचस्पी रखता है, तो ये रिश्ता भी खत्म हो गया। समय के साथ जब उनका वैम्प वाला दौर पीछे छूटने लगा, तो नादिरा ने मजबूत किरदारों की ओर रुख किया। जूली और जोश जैसी फिल्मों में उन्होंने मां की संवेदनशील भूमिकाएं निभाकर दर्शकों का दिल फिर से जीत लिया। हालांकि चमकदार करियर के बाद उनका अंतिम जीवन काफी एकाकी हो गया था। परिवार के सदस्य विदेश में बस चुके थे और नादिरा ने अपनी कर्म भूमि भारत को ही चुनना सही समझा। बीमारी और अकेलेपन के बीच उनके पास अंत तक सिर्फ एक मेड ही रहने वाली थी। नादिरा का जीवन बताता है कि शोहरत जितनी बड़ी होती है, उसके पीछे अक्सर उतना ही गहरा अकेलापन छिपा होता है। पर उनकी अदाकारी, ग्लैमर और मजबूत व्यक्तित्व आज भी उन्हें बॉलीवुड के सुनहरे इतिहास में अमर बनाए हुए हैं। अपडेट्स के लिए T24 खबर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।